द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच बेटा, दैट इज प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच बोल दिया, कट कर ये पार्ट ऑफ स्पीच में आता है बट प्रीपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट प्रीपोजिशन, दैट इज द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ओके, नाउ हियर इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. Prepositions of place show the relationship of place between the nouns to the other parts of sentences. ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो प्लेस होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है, वो दिखाती है, क्या दिखाती है, रिलेशनशिप, संबंध दिखाती है, किसके साथ, किसी भी नाउन के साथ. ठीक है, किसी भी नाउन का किसके साथ दिखाता है, प्लेस के साथ संबंध दिखाता है, और उन नाउन्स का फिर बाद में जो सेंटेंसेस के अदर पार्ट्स बचते हैं उसके साथ वो रिलेशन दिखाता है. ठीक है, लॉट्स ऑफ अदर प्रीपोजिशंस ऑफ द प्लेस सच एज, अब बहुत सारी ऐसी प्रीपोजिशंस होती हैं जैसे हम इंग्लिश में जो लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अंडर, ओवर, इनसाइड, आउटसाइड, अबोव एंड बिलो. ठीक है, दीज आर द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि जो किसी प्लेस को दिखाती हो कि कहाँ पे चीज़ रखी हुई है. तो कोई भी नाउन हो, कोई भी प्रोनाउन हो, जहाँ पे अगर नाउन का प्लेस बताया गया है, ठीक है, प्रोनाउन का प्लेस बताया गया है, किसी थिंग का प्लेस बताया गया है, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज़ करते हैं. ठीक है, नाउ वी विल टेक एग्जाम्पल हेयर टू मोर अंडरस्टैंड. Look at here beta, here is the examples. The cat is under the table. Look at here, cat is noun here, table is noun, table is also noun here. यहाँ पे कहाँ पे, नीचे है, यानी कि जो कैट है वो कहाँ पे है, टेबल के नीचे है. तो यहाँ पे जो मैंने अंडर लिया दैट इज द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कैट कहाँ पे है, किस प्लेस पे है, वो अंडर नीचे है. तो टेबल यहाँ पे नाउन आ गया और कैट यहाँ पे नाउन आ गया. ठीक है, तो अब देखिए कैट का संबंध दिखा रहा है, जो लास्ट ये बच गया, जो पार्ट बच गया सेंटेंस के अंदर कि जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है. तो नाउन का संबंध किससे दिखाएगा कि जो सेंटेंस का जो अदर पार्ट बच जाता है उसके साथ उसका रिलेशनशिप दिखाएगा. ठीक है, और इसको हम बिटवीन में लेते हैं, बीच में लेते हैं. ठीक है, नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल. पुट द सैंडविच ओवर देयर. ठीक है, जो सैंडविच है उसको कहाँ रख दो, ओवर देयर, वहाँ रख दो. तो यहाँ पे मैंने जो ओवर लिया दैट इज द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. किस जगह पे रखनी है, वहाँ पे रखनी है. और सैंडविच जो यहाँ पे हमने लिया दैट इज द, ये क्या है, यहाँ पे नाउन है यहाँ पे. ठीक है, आगे एग्जाम्पल लेते हैं. द की इज लॉक्ड इनसाइड द कार. अब देखिए की यहाँ पे जो है नाउन है इस सेंटेंस में, और जो कार है वो भी यहाँ पे नाउन है इस सेंटेंस में. तो जो चाबी थी वो कहाँ पे थी, वो अंदर थी, किसके अंदर, कार के अंदर. चाबी कहाँ पे रखी हुई है, कार के अंदर रखी हुई है. तो इनसाइड जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया दैट इज द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. किस प्लेस पे रखी हुई है चाबी, कार के अंदर रखी हुई है. ठीक है, नाउन का रिलेशन किसके साथ है, जो सेंटेंस में अदर पार्ट बच जाता है उसके साथ में है, और जो हमने प्रीपोजिशन ली वो बीच में ली इसके अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे इनसाइड होगी प्रीपोजिशन. आगे लेते हैं एक और सेंटेंस. दे स्टेप्ड आउटसाइड द हाउस. यहाँ पे देखिए वो उन्होंने घर के कदम बाहर पैर रखा. तो यहाँ पे आउटसाइड जो मैंने लिया वो है प्रीपोजिशन इस सेंटेंस के अंदर. ठीक है, हाउस जो है वो आ जाता है नाउन के अंदर. ठीक है, दे आ गया, वो भी नाउन के अंदर आ गया. तो दे को किससे कनेक्ट कर रहा है, वो हाउस, यानी हाउस के बाहर कदम रखा है. तो प्रीपोजिशन जो जोड़ रही है, लिंक कर रही है, वो यहाँ पे है आउटसाइड. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ पार्ट. दिस इज द प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट. किसी चीज़ में अगर मोमेंट बताई हुई है किसी, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट लेते हैं. देखिए प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट आर क्विट इजी टू अंडरस्टैंड. इनको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं. एंड दे आर लेस अब्स्ट्रैक्ट दैट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड टाइम. इनका जो सार होता है, इनको जो हम डिफाइन करते हैं बहुत कम सेंटेंस में डिफाइन करते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अदर मोर स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस ऑफ मोमेंट इंक्लूड. मोमेंट में कौन कौन सी प्रीपोजिशंस आती हैं, थ्रो आती है, अक्रॉस आती है, ऑफ, डाउन एंड इनटू. ये सारी प्रीपोजिशंस क्या शो करती है, मोमेंट शो करती है किसी भी सेंटेंस में. एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कैसे कैसे आता है. देखिए लुक एट हेयर बेटा, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. माइक ट्रेवल्ड अक्रॉस अमेरिका ऑन हिज मोटरसाइकिल. यहाँ पे देखिए हमेशा ध्यान रखें कि प्रीपोजिशंस में नाउन जरूर होगा. ठीक है, नाउन का रिलेशन जो पार्ट में जो दूसरा सेंटेंस बच जाता है उसके साथ उसका रिलेशनशिप होगा, और जो हाँ बीच में जो चीज़ हम लेते हैं लिंक करने के लिए दैट इज़ द प्रीपोजिशंस. यहाँ पे देखिए माइक है वो यहाँ पे नाउन हो गया इस सेंटेंस के अंदर. ठीक है, माइक ने यात्रा की अमेरिका की उसकी मोटरसाइकिल पे. यहाँ पे मोटरसाइकिल है वो आ जाती है, वो भी नाउन के अंदर आ जाती है. ठीक है, तो माइक का रिलेशन है मोटरसाइकिल के साथ में, और जो लिंक कर रहा है उन दोनों को दैट इज द अक्रॉस. अक्रॉस इन दोनों को लिंक कर रहा है.
तो ये प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट हो गया, ठीक है। आगे देखिए, द ट्रेन पासिस थ्रू द ट्यूनल, जो ट्रेन है वो पास किसके जरिए वो निकली, सुरंग के जरिए वो निकली, ट्यूनल सुरंग हो गई। यहाँ पे ट्रेन है वो यहाँ पे आ जाता है नाउन, और नाउन का रिलेशन किसके साथ में बन रहा है, किसके, सुरंग के जरिए वो निकली है, और यहाँ पे जो उनको लिंक कर रही है थ्रू, यहाँ पे मोमेंट ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है। आगे देखिए, जेम्स वेंट इनटू द रूम, अब जो जेम्स यहाँ पे इस सेंटेंस में लिया गया दैट इज द नाउन हियर, जेम्स कहाँ गया, रूम के अंदर गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू जो मैंने लिया वो है प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट, कि कैसे वो गया, वो अंदर गया, ठीक है। दे स्टेयर इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में वो हमें घूर रहे थे, ठीक है। तो इनटू जो इनको जोड़ रही है दोनों को आपस में, दैट इज द प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट, यहाँ पे इनटू है, ठीक है। दे है वो नाउन है यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर, और सेंटेंस का जो रिलेशन बन रहा है किसके साथ, वो अंधेरे में घूर रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशन यहाँ पे बना, और जो लिंक जो कर रहा है दोनों बातों को दैट इज द इनटू, ठीक है। ओके, सो 3 आर प्रीपोजिशंस हमने डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं, 3 प्रकार के प्रीपोजिशंस होते हैं, हमने एग्जांपल के साथ समझे। होप यू गॉट द कंसेप्ट क्लियरली। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो मोर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू बेटा।